एस्ट्रोलॉजी ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर राहु ग्रह दूसरे भाव में हो तो इसका क्या परिणाम जातक को देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है 9 ग्रह को लेकर उसमें प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, या ज्योतिषीय विश्लेषण जो होता है वो 9 ग्रह देखकर होता है, जिसमें से कि एक ग्रह राहु भी होता है, हालांकि वो छाया ग्रह है। इसीलिए दोस्तों, अभी आज की वीडियो में मैं जो भी लक्षण बताऊंगा या जो भी इसके परिणाम बताऊंगा राहु ग्रह के दूसरे भाव में होने पर, वो दोस्तों हर जातक की कुंडली में अलग अलग थोड़ा बहुत फर्क होगा। क्योंकि कई कई जातकों की कुंडली में ये दूसरे भाव का राहु है वो शुभ ग्रहों के साथ योग बना रखा होगा, कहीं किसी जातक की कुंडली में अशुभ ग्रहों के साथ योग होगा, किसी जातक की कुंडली में शुभ ग्रहों का इस पर दृष्टि होगी, कि किसी जातक की कुंडली में अशुभ ग्रहों की दृष्टि दूसरे भाव के राहु पर होगी। तो इसी वजह से दोस्तों जो परिणाम मिलेंगे वो भी कम या ज़्यादा, प्लस या माइनस दोनों मिल सकते हैं। इसलिए मेरे आज के वीडियो में जो मैंने बताने का प्रयास किया है वो किसी न किसी जातक की कुंडली में किसी में कम किसी में ज़्यादा ये प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ऐसा संभव नहीं है कि जो मैं आज आपको लक्षण बताऊंगा वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे किसी की कुंडली में, भले ही उनका जो एक अनुपात है वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो सर्वप्रथम दोस्तों, जो दूसरा भाव होता है वो डिफाइन करता है या बताता है, दर्शाता है कि हमारे पास जो संचित किया हुआ धन है, जो सेविंग्स है हमारी, ये उनको डिफाइन करता है। इसके अलावा ये हमारा कुटुंब स्थान भी होता है। हमारा जो भी कुटुंब है, चाहे शादी से पहले हमारे माँ बाप भाई बहन हो या शादी के बाद बीवी बच्चे हों, ये दोनों को ही दर्शाता है। इवन हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, कुछ हद तक ये उनको भी रिप्रेजेंट करता है। क्लोज रिलेटिव से मेरा मतलब है कि मामा चाचा ताऊ, सगे मामा चाचा ताऊ, या मदर के साइड से जो भी सगे रिलेटिव्स हैं हमारे, ये कुछ हद तक उनको भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भाव दोस्तों वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है, और ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि जिस भी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो, वो थोड़ा बोलने, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें या वाक्पटुता कहें, या बोलने का जो एक तरीका है वो उतना मीठा नहीं होता है जैसा कि आजकल के समय के अनुसार चाहिए है। इसी वजह से कई बार दोस्तों लोग आपको गलत समझ लेते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भले ही वो इंसान, वो जातक कितना ही दिल का अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी जो जबान है, जो एक मीठा बोलने की, जो कड़वा बोलने की जो उसकी एक आदत है, उसकी वजह से दोस्तों उसके जो भी करीबी हैं वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मैंने एक नहीं कई बार देखा है। जो एक खड़ी बोली है, जो एकदम ये जो कटाक्ष जो कहते हैं कि कटाक्ष कर देता है किसी भी टॉपिक पे, इसी वजह से दोस्तों आपके जो अपने हैं, आपके करीबी हैं, वो आपको अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ बात करने का मतलब है कि आप किसी न किसी टॉपिक पे उन पे कुछ ऐसा बोल देंगे कि वो उनको बुरा लग जाएगा। आजकल के जो समय है दोस्तों, वो भले ही दिल के आप कितने ही अच्छे हों, दिल से आप किसी का कितना ही भला क्यों ना चाहते हों, लेकिन अगर आपकी ज़बान अगर उतनी अच्छी नहीं है, मीठी नहीं है, शहद से घुली भी नहीं है, तो उसका प्रभाव जो है उतना अच्छा सामने वाले पे नहीं पड़ता है। क्योंकि दिल में झांक के तो कोई नहीं देखता है, आपकी जवानी सुनाई देती है जो कानों तक, दूसरे के कानों तक पहुंचती है। तो इसीलिए मैं अपने सभी जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके दूसरे भाव में ये राहु ग्रह हो, तो अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपके बोलने की जो वाक्पटुता है, उस पर थोड़ा कंट्रोल लाइए, उसको थोड़ा मीठा करिए। भले ही आपको अच्छा ना लगे, आपको बुरा लगे ऐसा करने में, लेकिन फिर भी ये काम करिए। तभी आप अपने जो भी रिलेशन हो, चाहे पास के, चाहे दूर के, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, आप उनको बचा के रख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों ये हमारे कुटुंब स्थान को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ऐसे लोगों के ससुराल की बात करूं, तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, या जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने ससुराल से, वो कभी पूरी नहीं होती। हालांकि जो वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी मतलब लाइफ पार्टनर है आपका, उसके साथ तो अच्छी बनती है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो हस्बैंड या वाइफ के जो फैमिली है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो उसके साथ ऐसा कोई भी जातक, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु हो, तो आपके लाइफ पार्टनर की जो फैमिली है
वो खुद ही आपको अवॉइड करेगी और आप भी उनको अवॉइड करोगे। आप लोगों की आपस में पट ही नहीं सकती। किसी भी सूरत में आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शक्ल देखना आप ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप खुद एक दूसरे को अवॉइड करेंगे। ये भी एक कॉमन समस्या है उन सभी जातकों के साथ जिनके की राहु दूसरे भाव में होता है। अब दोस्तों, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसा बोलेंगे कि गुरुजी आप तो सिर्फ बुरा ही बुरा बता रहे हैं, कुछ अच्छा भी बता दीजिए। तो अच्छा भी होता है दोस्तों, राहु दूसरे भाव में अच्छा भी होता है। और उसमें सबसे अच्छी जो एक अच्छाई है वो ये है कि आपकी जिह्वा पे, आपकी जीभ पर सरस्वती का निवास होता है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि कभी भी किसी के लिए भी, चाहे अपने खुद के लिए या बाहर वाले किसी के लिए भी बुरा मत बोलो। क्योंकि आपकी जो जिह्वा पे जो सरस्वती का निवास होता है, जो कि आम जन के लिए ऐसा कहा जाता है कि भैया कभी सरस्वती 24 घंटे में, कभी थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए जिह्वा पे आती हैं। लेकिन अगर आपका दूसरे भाव में राहु हो, जिसकी की जो देवी हैं, जिसके की वो आराधना स्वयं करता है, जिसके की अंडर में राहु रहता है, वो सरस्वती देवी हैं। तो जिसके कि दूसरे भाव में राहु होता है दोस्तों, उनकी जिह्वा पे सरस्वती देवी हमेशा विद्यमान रहती हैं। ऐसे लोग अगर किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दें, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो होके रहता है, वो हर हाल में होके रहता है दोस्तों। भले उसमें थोड़ा समय लग जाए, 1 साल 2 साल 3 साल का समय लग जाए, लेकिन जिसके भी दूसरे भाव में राहु हो, वो अगर किसी दूसरे को अगर अच्छा बोले या बुरा बोले, चाहे स्वयं के लिए अच्छा या बुरा सोचे, तो वो अवश्य होके रहता है। इसीलिए मैं इस तरह के जो भी जातक जिनकी दूसरे भाव में राहु हो, वो अवॉइड करिए इस चीज़ को, जहाँ तक संभव हो अवॉइड करिए कि आपके मुंह से किसी और के लिए कुछ बुरा निकले। क्योंकि जब वो हो जाएगा तो फिर उसको रोक पाना, पलट पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। और अगर इस तरह के किसी जातक का बुरा समय भी चल रहा हो, तो गलती से भी वो अपने बारे में, स्वयं के बारे में बुरा ना सोचे कि मेरा तो ऐसा बुरा समय चल रहा है, वैसा बुरा समय चल रहा है, अब मैं क्या करूँगा, तब मैं क्या करूँगा। क्योंकि वो जो भी बुरा कहेगा, सोचेगा, वो सारा बुरा होके रहेगा। ये भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे दोस्तों कह रहा हूँ, सिर्फ जो बुक्स में हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ उसके आधार पे नहीं है। ये भी चीज़ मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में भी ये चीज़ मैंने देखी है, और जो किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें भी ये चीज़ सपोर्ट में कहती हैं। इसीलिए इसके बाद दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी के लिए, और वो है आपका संतान का सुख। संतान का सुख दोस्तों, अगर जिसके दूसरे भाव में राहु हो, वो शादी में डिले तो हर हाल में कराता है, शादी भी डिले कराता है, और इसलिए बच्चा भी होने में थोड़ा टाइम तो हो जाता है। थोड़ा आम दूसरे लोग, आपके दोस्त, आपके करीबी, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, उनकी तुलना में आपकी शादी थोड़ा लेट ही होती है। तो शादी लेट होगी तो बच्चा भी लेट होगा। तो लेकिन ऐसे लोग अपने परिवार के लिए, जो जिसके सेकंड भाव में राहु होता है, अपने परिवार के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं। चाहे वो परिवार शादी से पहले माँ बाप भाई बहन का हो, या शादी के बाद बीवी बच्चे हों। ऐसे लोग जहाँ तक अपने परिवार की बात होती है, अपने परिवार के लिए जो भी उनकी क्षमता होती है, जितना उनके लिए संभव होता है, वो अवश्य करते हैं, या उससे एक कदम आगे जाकर ही करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं इस तरह के जितने भी जातक हैं, राहु जिनका दूसरे भाव में है, उन सबकी इज्जत बहुत करता हूँ इस चीज़ के लिए, इसी गुण के लिए, कि जहाँ वो अपनी क्षमताओं से कहीं आगे जाकर अपने परिवार की, अपने औलाद की, अपने माँ बाप भाई बहन जो भी उनके करीबी हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उनके जो भी उनको सामान चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, उनकी सुख सुविधाएं चाहिए, उन सब का ध्यान ये अपनी क्षमताओं से ज़्यादा रखने का प्रयास करते हैं। और कई बार इसी वजह से उनको मुंह की भी खानी पड़ती है, उनको परेशान भी होना पड़ता है। क्योंकि अगर जब दूसरे भाव का जब राहु होता है दोस्तों, तो कुटुंब में, चाहे वो आपका शादी से पहले का हो, चाहे शादी के बाद का हो, आपको वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिल पाता है जिसके कि आप अधिकारी हैं, जिसके की लायक आपने मेहनत करी है दिन रात, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो इज्जत, वो सम्मान आपको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं नौकरी व्यवसाय की बात करूं, तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन मैं इनको, सेकंड भाव में राहु जिसका है, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो होता है, इनके अंदर से जो इंट्यूशन आपको बोलता है, क्योंकि दूसरे भाव में जिसका राहु होता है उसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस जिसको बोलते हैं, वो दोस्तों दूसरे भाव में जिसका भी राहु होगा, उसका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो और सही भी निकलता है। अगर नॉट इन 100, 100% केसों में अगर सही नहीं निकलेगा, तो भी 90% केसों में तो हर हाल में सही निकलेगा। तो ऐसे जो भी जातक जिनका कि राहु दूसरे भाव में हो, जहाँ तक उनके नौकरी व्यवसाय की बात हो,
मैं उन सभी से कहूँगा कि जो भी आपको अंदर से एक फीलिंग आती है, एक इंट्यूशन आता है कि मेरे को ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो काम नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, आप उसी चीज़ को पकड़ के चलिए। जो आपका इंट्यूशन बोलता है, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। और आपको, अगर मैं, जैसा मैंने पहले कहा कि 100% ना सही 90% केसों में ऐसे लोगों को सफलता मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने जितने भी क्षेत्र हो सकते थे सेकंड भाव राहु के, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हो, चाहे वो परिवार से जुड़ा हो, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ा हो, चाहे वो औलाद से जुड़ा हो, मैंने कवर करने का प्रयास किया है। इसके बाद दोस्तों एक जो फील्ड है वो और बच रही है। सेकंड भाव में अगर किसी का राहु हो, तो ऐसे जातक, उनको जो कॉमन बीमारी जो अक्सर मैंने देखी है वो है मुंह से संबंधित। मुंह में चाहे वो छाले पड़ना हो या दांत का खराब होना हो, पायरिया हो, दांतों में कोई कीड़ा लगना हो, या इस तरह की कोई भी समस्या जो मुंह के अंदर वाली समस्या होती है, ऐसी समस्याएं सेकंड भाव में जिनका राहु है उनके साथ एक आम बात होती है। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, लेकिन उससे मुंह से संबंधित समस्याएं इनको अक्सर होती रहती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जितने भी फील्ड्स मैंने कवर किए हैं सेकंड भाव राहु के साथ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर मेरे कोई फील्ड अगर बताना भूल गया हूँ जिसके सेकंड भाव में राहु हो, तो भी ईमेल और कमेंट्स के माध्यम से आप सबका स्वागत है। मैं उस फील्ड में अगला पार्ट 2 बना करके वो उस फील्ड को भी कवर करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि राहु और शनि दो ग्रह ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास्ट लाइफ में या जो पुराने जन्म के जो हमारे कर्म हैं उनका भी लेखा जोखा जो मैक्सिमम जो रहता है वो इन्हीं दो ग्रहों के पास रहता है। पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपने कैसे कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए, किस फील्ड से रिलेटेड किए, इन सब के बारे में जो समस्त जानकारी है वो हमें राहु या शनि से मिल जाती है किसी भी जातक की कुंडली देखकर। इसलिए दोस्तों अगर सेकंड भाव में अगर किसी भी जातक की कुंडली में अगर राहु है, तो ऐसे जातक ने अपने पूर्व जन्म में दोस्तों अपने जो भी उसके रिलेशंस हैं स्पेशली उसमें उसने उतना अच्छी तरीके से उनको नहीं फॉलो किया है या उनको उतनी ईमानदारी के साथ नहीं निभाया होता है जिसके भी राहु सेकंड भाव में होता है। इसीलिए उसको इस जन्म में उस जो कर्म उसने पिछले जन्म में किए हैं उसका फल उसको इस जन्म में भुगतना पड़ता है राहु को दूसरे भाव के रूप में। इसलिए दोस्तों जितने भी जातकों के सेकंड भाव में राहु है, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी आपके रिलेशंस हैं उनमें आप शांति बनाए रखें। आप कहीं पे अगर दबना हो दब जाइए, डरना हो डर जाइए, झुकना हो झुक जाइए, क्योंकि आपने पिछले जन्म में यही गलतियां आपने कर रखी हैं पहले से। इसलिए किसी भी तरीके से अपने रिलेशंस को ख़राब मत होने दीजिए। जहां बिल्कुल आखिरी विकल्प है, कोई विकल्प नहीं बचा हो, वहां किनारे हो जाइए। लेकिन अपने रिश्तों को अगर आप ठीक नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं बना सकते हैं, तो उनको ख़राब भी मत होने दीजिए। इतना आप कर लीजिए जहाँ तक सेकंड भाव में जो राहु है। और इसके अलावा दोस्तों मैं एक कॉमन एडवाइस दूंगा कि सूर्य की उपासना अवश्य करें और माँ सरस्वती की उपासना भी ऐसे लोग अवश्य करें। इन दो की उपासना से आपको लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन निरंतर करते रहें, बिना रिजल्ट को की आशा किए हुए करते रहें और पूरी श्रद्धा के साथ करें, निष्ठा के साथ करें। लेकिन जहाँ तक संभव हो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किसी से भी अपने स्पेशली अपने रिलेशंस में किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें। बिल्कुल उम्मीद ना करें किसी भी रिलेशन में अपने, चाहे वो पास का हो, दूर का हो। और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए। किसी से भी, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, आपकी सगा भाई क्यों ना हो, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, उम्मीद मत रखिए। यही एकमात्र इसका उपाय है दोस्तों, जो कि आपको आपकी समस्याओं को बढ़ने नहीं देगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। अगर किसी को कोई मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो ईमेल और कमेंट्स के माध्यम से आप सबका स्वागत है। नमस्कार।